अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के दूसरा वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम रासायनिक संगठनों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके आप भूगोल का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। रासायनिक संगठनों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक बनावट को एडवर्ड स्वेस ने रासायनिक संगठनों के आधार पर 3 भागों में बांटा है। तो ये नाम याद रखना, एडवर्ड स्वेस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक बनावट को रासायनिक संगठनों के आधार पर इसे 3 अलग अलग भागों में बांटा है। समझ में आ गया? पहला जो है सियाल है, दूसरा जो है सीमा है और तीसरा जो है निफे है। फिर से समझो, एडवर्ड स्वेस महोदय ने रासायनिक संगठनों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना या पृथ्वी की आंतरिक बनावट को 3 अलग अलग भागों में बांटा है। पहला जो है वो है सियाल, दूसरा जो है सीमा और तीसरा जो है निफे। तो आइए इसके बारे में अच्छे से एक एक के बारे में समझते हैं। पहला जो है जिसका नाम है सियाल, समझ में आ गया? परतदार शैलों के नीचे सियाल की एक परत पाई जाती है जिसकी रचना ग्रेनाइट चट्टानों से हुई है। तो ये है परतदार शैल, काला कलर का जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? परतदार शैल है। शैल का मतलब क्या होता है? पत्थर का चूर्ण। समझ में आ गया? मिट्टी को हम क्या कहते हैं? पत्थर का चूर्ण। इसके नीचे एक परत पाई जाती है जिसकी रचना या जिसका निर्माण जो है ग्रेनाइट चट्टानों से हुई है। समझ में आ गया? इस परत के निर्माण में सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता अधिक है, इसलिए इसे सियाल कहते हैं। इस परत को सियाल क्यों कहा एडवर्ड स्वेस महोदय ने? क्योंकि इस परत में सिलिका और एल्युमिनियम जैसे तत्वों की अधिकता पाई जाती है। समझ में आ गया? सिलिका और एल्युमिनियम जैसे पदार्थों की अधिकता के कारण एडवर्ड स्वेस महोदय ने इस परत को सियाल कहा। समझ में आ गया? ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है रासायनिक संगठनों के आधार पर। आगे समझो, इस परत का घनत्व जो है 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। तो इस परत का जो घनत्व कितना है? 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इस परत की गहराई जो है 50 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक पाई जाती है। सियाल की जो मोटाई है कितनी है? 50 किलोमीटर से लेके 300 किलोमीटर तक की मिलती है। समझ में आ गया? सियाल की मोटाई कितनी है? 50 किलोमीटर से लेके 300 किलोमीटर के गहराई के बीच पाई जाती है। क्लियर हुआ? आगे समझो। दूसरा जो है सीमा। क्लियर हुआ? दूसरा कौन सा है? सीमा है। सीमा कहाँ पे है? यहाँ पे एक मध्य परत है, इसको समझो। सियाल के नीचे दूसरी परत सीमा की है। सियाल के नीचे जो दूसरी परत है उसका नाम क्या है? सीमा है। समझ में आ गया? इसकी रचना सिलिका तथा मैग्नीशियम जैसे पदार्थों से हुई है, इसलिए इसे सीमा कहते हैं। सियाल के नीचे दूसरी परत पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? सीमा कहते हैं। इसको सीमा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जो रचना है सिलिका तथा मैग्नीशियम जैसे पदार्थों से हुई है। समझ में आ गया? इसको सीमा क्यों कहते हैं? यहाँ तो यहाँ पे सिलिका का स्पेलिंग क्या है? SILICA। SI का C हो गया, मैग्नीशियम का मा हो गया। समझ में आ गया? इसलिए इसको हम सीमा कहते हैं क्योंकि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम जैसे पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। इस परत का औसत घनत्व जो है 2.9 से लेकर 4.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। तो इस परत का जो घनत्व है कितना है? 2.9 से लेके 4.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। अब आगे समझो, इस परत की गहराई 1000 से लेकर 2900 किलोमीटर तक पाई जाती है। तो इस परत की जो गहराई है वो कितनी है? 1000 से लेके 2900 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसका संगठन बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। तो इसका निर्माण किन चट्टानों से हुआ है? बेसाल्ट के चट्टानों से हुआ। याद रखना, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो इसका संगठन या निर्माण किससे हुआ? बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। ज्वालामुखी उद्गार के समय लावा इसी परत से बाहर निकलता है। जब भी धरातल पे ज्वालामुखी आता है तो ये जो दूसरी परत है जिसका नाम है सीमा, तो ज्वालामुखी यहीं से पृथ्वी के ऊपर धरातल पर आता है। याद रखना, ज्वालामुखी का जो क्रिया होती है, लावा कहाँ से धरातल पर आता है, जिसे मैग्मा कहते हैं, तो वो सीमा वाले परत से बाहर आता है। समझ में आ गए? आगे समझो। सियाल सीमा पर तैरता है। कहा जाता है ये जो सियाल है वो सीमा पर तैरता है। क्यों तैरता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझो इसको। सियाल जो है सीमा के ऊपर तैरता है। कैसे तैरता है? क्योंकि सियाल का जो घनत्व है वो कम है और सीमा का जो घनत्व है वो ज्यादा है। तो अधिक घनत्व वाली चीजें जो होती है वो नीचे होती है और जो कम घनत्व वाली चीजें होती है वो ऊपर होती है। इसलिए जो सियाल है वो सीमा के ऊपर तैरता है। समझ में आ गया? आप इसको उदाहरण से समझो। आप कभी कभी पानी के अंदर लकड़ी फेंकते हो तो लकड़ी क्या होता है? तैरने लगता है। जबकि लकड़ी जो होता है ठोस अवस्था में होता है और जो पानी होता है वो द्रव अवस्था में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लकड़ी का जो घनत्व है वो कम होता है और जो पानी का घनत्व है वो ज्यादा होता है। तो जो ज्यादा घनत्व वाली चीजें क्या होती हैं? नीचे होती हैं और कम घनत्व वाली जो चीजें होती हैं उसके ऊपर तैरती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो सियाल है वो सीमा के ऊपर तैरता है। तैरने का मतलब बहुत ज्यादा नहीं, साल में 1 या 2 सेंटीमीटर इधर से उधर खिसक जाती है। समझ में आ गया? इसको ऐसे समझो। मान लेते हैं ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपरी जो परत है, ये वाली जो परत है वो है सियाल, और ये जो दूसरी परत है ये है अपना सीमा। समझ में आ गया? तो ये जो पहली परत है जो सियाल है सीमा के ऊपर तैरती है। कैसे तैरती है? इसके ऊपर साल में 1 या 2 सेंटीमीटर क्या होता है? जमीन जो ऊपरी परत है वो थोड़ा इधर से उधर खिसक जाती है। समझ में आ गया? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम तीसरे परत के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है नीफे, यानी कि इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सीमा की परत के नीचे पृथ्वी की तीसरी तथा अंतिम परत पाई जाती है जिसे नीफे कहते हैं। सीमा के नीचे जो परत पाई जाती है उसे नीफे कहते हैं, जो कि सबसे अंतिम परत है या तो तीसरी परत है। समझ में आ गया? इसे नीफे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी रचना निकेल तथा फेरस से हुई है। इस परत की रचना किससे हुई है? निकल और फेरस। फेरस का मतलब होता है लोहा। समझ में आ गया? इस परत की रचना जो है निकल तथा फेरस जैसे पदार्थों से हुई है, इसलिए इसे नीफे कहा जाता है। यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो, Ni से निकेल हो गए नी, और फेरस का स्पेलिंग यहाँ पे लिखा है फे, इसलिए इसको नीफे कहा जाता है क्योंकि इसकी जो रचना है निकल और फेरस जैसे तत्वों से हुई है। फेरस का अर्थ होता है लोहा। पृथ्वी के केंद्र में जो है इस वाले भाग में ए है फेरस और निकेल, यहाँ पे लोहा अधिक पाया जाता है। समझ में आ गया? इसका घनत्व जो है सबसे अधिक है। आप यहाँ पे देखो, इस परत का घनत्व जो है 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। तो इसका घनत्व कितना है? 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इस परत का विस्तार जो है 2900 किलोमीटर से लेके 6371 किलोमीटर तक पाई जाती है। तो नीफे का विस्तार कहाँ से? 2900 किलोमीटर से लेके 6371 किलोमीटर। ये क्या है? ये पृथ्वी का केंद्र है। यहाँ से समझो आप, ये मान लेते हैं पृथ्वी है, ये है पृथ्वी का केंद्र। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो भाग बनाया हूँ ये वाला यही है, मैंने इसको इस प्रकार दर्शाया है। समझ में आ गया? तो यहाँ से लेके यहाँ तक पृथ्वी के केंद्र तक अगर आप जाओगे तो 6371 किलोमीटर जाने के बाद आप पृथ्वी के केंद्र में पहुँच जाओगे। तो क्लियर हुआ? वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।